नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। अगर बात करें सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, अध्यापन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी सेवाओं का योगदान दिया और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी सेवा करने वाले एक ईमानदारी और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो हम भी आज उनसे रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे आपको कि उनके जीवन का संघर्ष की कहानी, उनके खुद के ज़ुबानी कि कैसा रहा संघर्षपूर्ण जीवन। आज हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बादमावाली से सेवानिवृत्त अध्यापक श्रीमान राधा कृष्ण जी भाटी। तो इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका जो जीवन है वो सादा जीवन उच्च विचार के जीवन शैली पे जीने वाले अध्यापक हैं। तो इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका जो जीवन है वो किस प्रकार राज्य की सेवा में गुजरा। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको सेवानिवृत्ति पे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, आपकी अगर बात करें जैसे राजकीय सेवाओं में आपने काफ़ी जगह अपने जो सेवाएं दी है, किस प्रकार और कहाँ कहाँ आपकी सेवाएं रही? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज ए लैब असिस्टेंट राजकीय माध्यमिक विद्यालय समेजा कोठी हुई जी, 16 मार्च 1988। उसके बाद में ट्रांसफ़र हुआ मेरा 5 जनवरी 1989 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राय सिंह नगर। यहाँ 97 तक हम लैब असिस्टेंट रहे, फिर हमें अधिशेष कर दिया सरकार ने और उसके बाद में 3rd ग्रेड टीचर बना दिया। 3rd ग्रेड टीचर बनाने के बाद में हमें बीओ के अधीन करके और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चार्टी के भेज दिया। फिर सरकारी प्रक्रियाओं में कुछ टाइम लगता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि भी ये अनट्रेंड स्टाफ है तो इनको ट्रेंड करना ज़रूरी है। तो फिर हमें कॉरस्पॉन्डेंस से एक महीने का ट्रेनिंग दी गई और कॉरस्पॉन्डेंस से हमें बीएसटीसी गवर्नमेंट ने करवाई। हम वो करने के बाद में फिर हम टीचर हो गए और उसके बाद में मेरा स्थानांतरण 28 अगस्त 1998 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 19 PS हो गया। वहाँ लगभग लंबा टाइम मैंने निकाला, 18 वर्ष। तो उसके बाद में 6D के तहत जो सीनियर लोग थे उनको बड़े स्कूलों में भेजना था और जो जूनियर थे उनको छोटे स्कूलों में रखना था। इस हिसाब से मेरे को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादवाला भेज दिया गया और वहाँ अपना समय पूरा करके और 31 मई 2024 को मैं रिटायर हो गया। सर, हमारा मकसद है आपके जीवन का परिचय लोगों के सामने दिखाना कि क्योंकि आपका जो संघर्ष था किस प्रकार उसमें आप सफल रहे, किस प्रकार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपके जीवन में। अगर बात करें समस्याओं की, क्योंकि जिस प्रकार आपने जो सेवाएं दी है काफ़ी वर्षों तक, तो आज के अध्यापन में और पहले के अध्यापन में बहुत अंतर है। सुविधाओं का भी जो पहले कितना अभाव था, अब तो वर्तमान में सब साधन संपन्न सब कुछ जिस प्रकार एक हिसाब से सुविधाएं नज़दीक विद्यालय हो गए हैं, सब कुछ है। तो कैसा आपको संघर्ष कैसा करना पड़ा? अध्यापन के क्षेत्र में मेरी जो प्रॉब्लम रही वो मेन ये थी कि जो हम थे जैसे भी थे, मतलब एक एवरेज बच्चे से ज़्यादा थे शुरू से ही। क्या पता क्यों पापा ने शुरू से ही कुछ ट्यूशन रखना, कुछ स्ट्रिक्टनेस रखनी, उसकी वजह से हम एवरेज बच्चे से ज़्यादा थे। तो इसकी वजह से क्या है कि हमें मतलब वो नहीं था कि बच्चे अपने आप सीखें, उसमें प्रॉब्लम आए, घिसट के चलने वाले थे नहीं। इसलिए हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया कि बच्चे सारे अच्छे ही होते हैं और बहुत टॉप के होते हैं। तो हम बच्चों को मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो करवाते थे तो उसका हमारे जो मैथ के जो टीचर पहले रहे हुए थे, जैसे मैं यहाँ राय सिंह में पढ़ा तो राजेंद्र सिंह जी थे
और एक और भी थे गुरुजी, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। शुरुआती प्राइमरी में मेरे देवीलाल जी पारीक थे पदमपुर, और नौर में मैं 1 साल पढ़ा तो वहाँ बाबूलाल जी कुछ थे, नाम उनका शर्मा थे। तो इन लोगों से मैंने मैथ किया। तो बाद में कर्णपुर में ज्ञान ज्योति, कर्णपुर में रमेश जी थे। फिर यहाँ कक्कड़ सर से भी मैंने AMI करने की कोशिश की, तो मैं कुछ पढ़ा उनसे। तो हमारा सिस्टम ये था कि हम ही क्वेश्चन करते थे और टीचर पढ़ाते जाते थे। और क्वेश्चन मतलब क्या है कि वो जो बच्चा एवरेज से नीचे है ना, उसको चलाने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। मैं उसको आज तक ही मतलब समझ नहीं सका। फिर मैंने निकाले कुछ ट्रिक निकाले मैथ में, खास करके जैसे मैंने अपने बच्चों की जो इंग्लिश मीडियम की और की किताबें कापियाँ देख करके मैं कुछ सीखा। तो हासिल को कैसे लगाना है, वंस टेंस हंड्रेड्स को कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें सीखे। बाकी क्या है कि त्रिकोणमिति वगैरह में हमारी ज़्यादा कमांड थी, तो वो चीज़ें जो एवरेज से ज़्यादा बच्चे होते थे वो तो बड़े करते थे बढ़िया। बाकी क्या है कि ज़्यादातर बच्चों को मैथ से डर लगता है, ये प्रॉब्लम है। आपका जीवन लगभग बच्चों के बीच में अध्यापन के क्षेत्र में गुजरा है। अगर बात करें कि जैसे जिस बच्चे की जिस विषय के अंदर रुचि होती है और कहीं ना कहीं गार्जियंस उसको क्या है कि अपनी दिशा अनुसार उसको ढालना चाहते हैं, इसमें कितना एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है और उसका दुष्परिणाम क्या रहता है, आप अपने माध्यम से बताएं, क्योंकि आप एक अनुभवी हैं। 1 मिनट, मैं पहले थोड़ा सा और बात बताना चाहता हूँ। बच्चे को हम जो घिसे पिटे, मतलब कहने का मतलब जो बच्चे एवरेज से नीचे थे वो चल नहीं पाए, वो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन हमने एक काम किया और वो हमेशा ही ध्यान रखा। जैसे मैं हाजिरी लेता था तो कभी रोल कॉल नहीं किया, बच्चों के नाम बोले। नाम बोलने से बच्चे से आत्मीयता बढ़ती है। और फिर क्या है कि बच्चे कई बार एब्सेंट रहते हैं, तो हम उसको इस हिसाब से टैकल करते थे, यार तू आया नहीं, मेरा तो तेरे बगैर जी नहीं लगा। तो वो बच्चे को ऐसे वास्तव में महसूस होता है कि यार गुरुजी कह रहे हैं जी नहीं लगा तो मेरे को तो आना चाहिए स्कूल। तो हम बच्चे को स्कूल से जोड़ लेते थे। मतलब ये आपने बच्चे मतलब जैसे बच्चों से अध्यापक वाला जो वो रोब वाला व्यवहार नहीं रखा, नहीं, उससे एक आत्मीयता से जुड़ा। हाँ, वो ज़रूर रखा भी, उसको नहीं चला पाए वो हमारी कमी है, सही। लेकिन वो जुड़े नहीं स्कूल से, ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ तो प्राइवेट जैसे हम छोटे मोटे धंधे करते रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सीखा। और अब बात जो आपने कही, क्या बताया आपने कि जैसे कोई बच्चा है अगर हाँ, उस पे वो ये प्रॉब्लम ये है, अब हमारे पूरे समाज की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ तो क्या है कि हमारा जो भारतीय समाज पूरा, उसके अंदर जो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनका सपना है हर परिवार का कि मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज तो कुकुरमुत्ते की तरह बना दिए, तो उनकी प्लेसमेंट इसलिए नहीं हो पाती कि उनका इतना स्टैंडर्ड नहीं है। IIT कर लो, EEE कर लो, बस उसके बाद में छुट्टी है। कोई 1-2 कॉलेजों की प्लेसमेंट होती है। अब रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो लोग भारत में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और क्यों नहीं है वो तो देखो सरकार जाने। तो लोग बांग्लादेश से करके आ रहे हैं, लोग चाइना से करके आ रहे हैं, लोग यूक्रेन में पिछले बार फंस गए थे, लोग रशिया से करते हैं, और ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर क्या है कि बच्चों के ख्वाब, बच्चे को हम पूछते ही नहीं है भाई तू क्या बनना चाहता है, बस हम उसके ऊपर थोप देते हैं कि तेरे को ये बनना ही है। और उसके अंदर क्या है कि इतना हरेसमेंट होता है बच्चे का कि वो या तो वो आवारा हो गया, फिर तो उसको होम सिकनेस होगी नहीं, अदरवाइज़ वो घर के लिए रोता रहेगा। मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। मेरा बच्चा मेरे को कहता, जब कोटा था तो उसको पता नहीं है कि तेरा बाप तो 3rd ग्रेड में है, वो कहता मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, वो उसके पापा थर्मल में थे सूरतगढ़, और उन्होंने कोटा थर्मल में ट्रांसफ़र करवा लिया, तो वो तो इंजीनियर है, उसके ट्रांसफ़र थर्मल टू थर्मल हो सकते हैं। अब 3rd ग्रेड के टीचर को संभाग से बाहर जाने का मतलब ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अप्रोच हो और हो तो बात अलग, अदरवाइज़ कौन करता है। तो ये बच्चों की प्रॉब्लम रही है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको होम सिकनेस होती है, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आवारा हो गया, उसकी बात ही अलग है, वो तो फिर अपनी लाइन से उतरी। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, आपने बताया बच्चे भी अपने अपने जगह जिस प्रकार शिक्षित हैं, तो किस प्रकार परिवार का सहयोग कैसा रहा आपका?
मेरे पापा का सहयोग बहुत अच्छा रहा क्यों मेरे पापा सर्विस में थे, सर्विस से रिटायर भी हो गए, तो उन्होंने फिर भी हेल्प देना बंद नहीं किया। मकान वगैरह उन्होंने बना के दिए, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो खर्च करना था पहले तो हम जब तक पापा ने हम पापा को सौंपते थे अपनी पे वगैरह सब अपने पापा को सौंप दी, पापा ने अपने हिसाब से खर्चे करने। फिर जब हमें अलग अलग करके और पापा ने कह दिया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो भी उसके बावजूद भी वो बस कह दिया, बाकी फिर भी हेल्प वो करते रहे और लास्ट तक। यानी कि आपके जीवन में आपके पिताजी आदर्श रूप में रहे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार, मेरे चाचे ताए सब के लिए मेरे पापा आदर्श हैं। मतलब सबको, मेरे 2 चाचों को पढ़ाया, पटवारी लगाया है और आगे सबको कामयाब किया मेरे पापा ने। सर, वर्तमान युवा अपने देख रहे हैं कि जैसे शिक्षा की तरफ अपने अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे युवाओं को? अब देखो, युवाओं के ख्वाब ज़्यादा है और उसके लिए उतना समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है तो भाई समर्पण चाहिए। समर्पण नहीं होगा तो अकेले ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाते हैं। ये बात आपके सेवानिवृत्ति पे आपके शुभचिंतकों ने, रिश्तेदारों ने सब मिलजुल कर आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे उनको? उन सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अध्यापक श्रीमान राधा कृष्ण जी भाटी। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष झेला। शिक्षा के साथ साथ इन्होंने अपने घर पे भी अलग टाइम दिया और मतलब जिस प्रकार इन्होंने अपने आर्थिक स्थिति को उभारने का पूरा प्रयास किया और हमेशा उसमें सफल भी रहे। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।